झांसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कुलियों ने जोरदार प्रदर्शन कर दिया है शुरू। दिव्यांग और मरीजों के लिए चलाई जा रही ई कार के लोग के आगे लेट गए हुए हैं, जिससे स्टेशन पर मच गई अफरा तफरी। कुलियों ने रेलवे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि कार से लगेज ढोने का भी रेलवे ने दे दिया है ठेका। ऐसे में अब कहाँ जाए वे? उनका कहना है कि रेलवे उनका छीन रही है रोजगार। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर लगेज लोडिंग नहीं की जाती है बंद, तो वह आगे व्यापक तौर पर करेंगे आंदोलन। ललितपुर में बीती शाम 2 बाइकों की आमने सामने से की भिड़ंत में एक किसान की हो गई मौत। हादसे में मृतक का साला और एक अन्य व्यक्ति हो गए घायल। मृतक की सौजना अंतर्गत मैनवार निवासी 35 वर्षीय गुलाब यादव पुत्र धर्मू के रूप में हुई है पहचान। वह अपने साले 26 वर्षीय लखन पुत्र धर्मू निवासी ग्राम सिरौन थाना मडावरा के साथ बीती शाम सौजना से जा रहे थे अपने गांव। इसी दौरान सामने से आ रही बाइक ने उनकी मोटरसाइकिल को मार दी टक्कर, जिसमें सड़क पर गिरकर तीनों युवक हो गए घायल। गुलाब की हालत गंभीर होने पर उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए किया गया रेफर, लेकिन देर रात रास्ते में ही उन्होंने तोड़ दिया दम, जबकि अन्य 2 लोगों को चल रहा है इलाज। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र में सोमवार सुबह एक 70 वर्षीय अज्ञात वृद्ध का नाले किनारे पड़ा मिला शव, जो कि ओढ़े हुए था कंबल। स्थानीय लोगों ने जब उसमें काफी देर तक नहीं देखी कोई हलचल, तो पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा व मौके पर मिले साक्ष्यों से पता चला कि कंबल ओढ़े हुए सो रहा था वृद्ध और सोते हुए ही उसकी हो गई मौत। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया अत्यधिक ठंड लगने से हुई मौत का होता है प्रतीत। मृतक की शिनाख्त का किया जा रहा है प्रयास। महोबा जिले के पनवाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में खेत पर काम कर रही महिला के साथ दुष्कर्म के प्रयास का गंभीर मामला आया सामने, जहां पीड़िता ने बताया कि शाम के समय हुई यह घटना, जब वह अपने खेत पर अकेली कर रही थी काम। इसी दौरान मौके पर पहुंचा गांव का ही एक युवक और जबरन पकड़ लिया उसे। महिला के अनुसार काफी समय से उस पर गलत नजर रख रहा था आरोपी और उसी मंशा के तहत खेत में पहुंचकर करने लगा अश्लील हरकत। महिला के शोर मचाने पर खेत की ओर दौड़ा उसका देवर और आरोपी को पकड़ने की कोशिश, लेकिन इसी बीच आरोपी धमकाते हुए मौके से हो गया फरार। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपकर आरोपी पर कार्रवाई की उठाई मांग। हमीरपुर जनपद के राठ कस्बे में सोमवार को एक सड़क हादसे में वृद्ध व्यक्ति की हो गई मौत। चरखारी रोड पर रामलीला मैदान के पास डिवाइडर पार करते समय संतुलन बिगड़ने से ट्रक के नीचे आ गया वह, जिससे उसकी मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। मृतक की जेब से मिले आधार कार्ड के अनुसार उसकी सरीला तहसील के जरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत अतरौली धगवा गाँव निवासी मोतीलाल पुत्र घासीराम के रूप में हुई पहचान। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच में जुटी पुलिस। झांसी में बुजुर्ग पति पत्नी को कुचल गई एक बेकाबू प्राइवेट बस। हादसे में पत्नी का सर फटने से उनकी मौके पर ही हो गई मौत, जबकि पति गंभीर रूप से हो गए घायल। सड़क पर पड़ा रहा पत्नी का शव और उसके पास बैठकर काफी देर तक रोता रहा घायल पति। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कब्जे में लिया शव। घायल बुजुर्ग को मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती। वहीं हादसे के बाद आरोपी बस चालक गाड़ी लेकर मौके से हो गया फरार। हालांकि स्थानीय लोगों ने करीब 500 मीटर तक पीछा कर पकड़ ली बस, जिसे पुलिस ने ले लिया है अपनी कब्जे में। मृतका की सदर बाजार थाना क्षेत्र के भट्टा गांव निवासी 61 वर्षीय नीलम के रूप में हुई पहचान, जो प्राइवेट अस्पताल में थी नर्स। अस्पताल में भर्ती पड़ोसी को देखने के लिए मेडिकल तक गए थे दोनों लोग, तभी वहां से लौटते वक्त बस स्टैंड के पास हो गया है हादसा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी बस चालक की तलाश की शुरू। टीकमगढ़ जिले में यूरिया खाद की कमी से किसान है परेशान। इसी समस्या को लेकर नगर परिषद जतारा में किसानों ने तहसील कार्यालय के सामने सड़क पर लगा दिया जाम। किसानों में यूरिया खाद नहीं मिलने से भी है भारी नाराजगी। उनका कहना है कि खाद की उपलब्धता न होने के कारण उन्हें बुवाई में आ रही है दिक्कतें। जाम की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गए तहसीलदार और पुलिस बल। अधिकारियों द्वारा किसानों को जाम हटाने और धैर्य रखने की दी गई समझाइश। जतारा के अलावा नगर परिषद बलदेवगढ़ में भी मंगल भवन के पास खाद के लिए किसानों की भारी भीड़ हो गई है जमा। अधिकारियों ने खाद उपलब्ध कराने का आश्वासन देते हुए किसी तरह आक्रोशित लोगों को शांत करवाकर खुलवाया जाम। शिवपुरी जिले के सिरसौर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला आया सामने, जहां 15 वर्षीय पीड़िता के सौतेले पिता, सौतेले चाचा और सौतेले मौसा पर कई बार दुष्कर्म करने का है आरोप। महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर चारों आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार। पीड़िता के असल पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए की कार्रवाई। दतिया के गोराघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्वालियर झांसी हाईवे पर बड़ौन कला गांव के पास 2 बाइकों की भिड़ंत में एक युवक की हो गई मौत और दूसरा गंभीर रूप से हो गया घायल। पुलिस ने सोमवार को मृतक का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया शव, जबकि घायल का जिला अस्पताल में जारी है इलाज। मृतक की ओरछा निवासी 18 वर्षीय ध्रुव सोनी के रूप में हुई है पहचान, जिसके साथ था 22 वर्षीय चचेरा भाई पीयूष सोनी। दोनों एक दोस्त की शादी में शामिल होने ओरछा से जा रहे थे ग्वालियर, तभी दतिया में हो गया हादसा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बांग्लादेशी घुसपैठियों की शिनाख्त करने के निर्देश के बाद एक्शन में आ गई है झांसी पुलिस, जहां पर घुसपैठियों की तलाश में पुलिस ने थानेवार सत्यापन की कर दी है शुरुआत, जिनमें नगर निगम के 875 आउटसोर्स कर्मचारी भी हैं शामिल। झांसी पुलिस के साथ उनकी जानकारी जुटाने में लगी है LIU की भी टीम। SSP BBTS मूर्ति का कहना है कि इसी सप्ताह सत्यापन पूरा करके शासन को भेज दी जाएगी रिपोर्ट। देश का जाना माना सैन
ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। ललितपुर में जिलाधिकारी सत्यप्रकाश ने एसआईआर कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 2 बीएलओ को किया सम्मानित। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रदान किया गया यह सम्मान मेहरौनी विकासखंड के ग्राम कुम्हेड़ी स्थित प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक सत्यनारायण लक्षकार ने 9 नवंबर से 23 नवंबर तक अपने क्षेत्र का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्य 100% किया पूरा। उन्होंने कुल 460 मतदाताओं का किया सर्वेक्षण। इसी प्रकार बिरधा विकासखंड के ग्राम कलौधरा स्थित प्राथमिक विद्यालय के शिक्षा मित्र देशराज निरंजन ने भी 23 नवंबर तक अपने क्षेत्र के 738 मतदाताओं का 100% सर्वे कार्य किया पूर्ण। बांदा के कटरा पश्चिमी स्थित वार्ड नंबर 12 के निवासियों ने अनियमित जलापूर्ति को लेकर व्यक्त की है चिंता। उनका कहना है कि पिछले 4 माह से उनके वार्ड में पानी की आपूर्ति पूरी तरह है बाधित। निवासियों के अनुसार पिछले 4 वर्षों से पूरे क्षेत्र में जलापूर्ति है बाधित, लेकिन वार्ड 12 में पिछले 4 महीनों से स्थिति है गंभीर। कई घरों में नहीं पहुंच रहा है बिल्कुल पानी, जिससे दैनिक जीवन हो रहा है प्रभावित। वार्ड वासियों ने जिलाधिकारी से तत्काल हस्तक्षेप कर नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने का किया है आग्रह। टीकमगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर सोमवार को पहुंचे टीकमगढ़, जहां रेलवे स्टेशन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका किया स्वागत। इस दौरान उन्होंने नगरपालिका में विकास कार्यों को लेकर चल रहे आरोप प्रत्यारोप पर दिया बयान। मंत्री ने नगरपालिका अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें नहीं आता है काम करना या वे करना नहीं चाहते हैं विकास। प्रभारी मंत्री ने स्पष्ट किया कि अध्यक्ष के कामों को नहीं रोक सकता है कोई। उन्होंने कहा कि आज वे इस मामले को लेकर अधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगी चर्चा। जालौन के कौंच तहसील परिसर स्थित निर्वाचन कार्यालय में सोमवार को उस समय मच गया हड़कंप, जब निर्वाचन कार्य में तैनात बीएलओ रजनी पाल अचानक चक्कर आने पर गिर पड़ी जमीन पर। उनके बेहोश होते ही कार्यालय में मच गई अफरा तफरी और उनकी ओर दौड़े कर्मचारी। रजनी पाल, जो कि ग्राम बसोब निवासी संतोष कुमार की पत्नी, वह निर्वाचन सूची से संबंधित कर रही थी कार्य। इसी दौरान उनकी बिगड़ गई तबीयत और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। वह सूचना मिलने पर नायब तहसीलदार की गाड़ी से उन्हें तुरंत ले जाया गया सीएचसी कौंच, जहां प्राथमिक जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल में कर लिया है भर्ती। झांसी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने 106 साल की बुजुर्ग महिला का उतारा शर, जिनकी ट्रेन में यात्रा के दौरान हो गई मौत। वह अपने नाती के साथ देवरिया से गोवा के लिए कर रही थी सफर। नाती ने बताया कि रास्ते में दोनों ने किया नाश्ता, इसके बाद सो गई दादी। झांसी में जब जगाया उन्हें तो नहीं उठी वह। सूचना पर पहुंचे रेलवे स्टाफ ने की जांच तो उनकी हो चुकी थी मौत। जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। ललितपुर के मड़ावरा में गौशाला की दुर्दशा की कवरेज के दौरान पत्रकार देवेंद्र कौशिक पर महिलाओं द्वारा किए गए हमले पर लगातार गर्माती नजर आ रही है राजनीति, जहां सोमवार को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया ललितपुर का यह वीडियो, जिसमें उन्होंने लिखा कि गौ माता के नाम पर भाजपाई भ्रष्टाचार उतना ही निंदनीय है जितना मां गंगा के नाम पर भाजपा वालों की अरबों की घपलेबाजी। आगे लिखा कि भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने वाले पत्रकार पर ही मुकदमा ठोक देने का मतलब है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बता दें कि सचिव की तहरीर पर इस मामले में घायल पत्रकार और जिला पंचायत सदस्य समेत 3 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में दर्ज किया गया है मुकदमा। गुरसराय के गरौठा चौराहे पर सोमवार शाम करीब 4 बजे शॉर्ट सर्किट के कारण लग गई भीषण आग। इस घटना में 4 दुकानें पूरी तरह से जलकर हो गई खाक। आग लगने से लाखों रुपए के सामान का हुआ है नुकसान। यात्री प्रतीक्षालय के पास स्थित राम सिंह भदौरिया की इलेक्ट्रॉनिक दुकान से हुई आग की शुरुआत, जो देखते ही देखते फैल गई तेजी से और पास की रामू गुप्ता की प्रोविजन स्टोर, दीपक वर्मा की इलेक्ट्रॉनिक दुकान तथा एक अन्य दुकान को भी ले लिया अपनी चपेट में। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक सभी दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर हो चुका था खाक। झांसी एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में शहर कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां कोतवाली थाना प्रभारी राजेश सिंह जादौन के नेतृत्व में टीम ने वेबसाइट शो पे पर यूपीआई के माध्यम से लगभग 32,68,000 रुपए के यूएसडीटी के लेन देन करके साइबर फ्रॉड करने वाले 2 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, जिनकी मोहम्मद साजिद और शारिक सिद्दीकी के रूप में हुई पहचान। जिनके पास से 57,500 रुपए नगद, 2 मोबाइल फोन किए गए बरामद। पकड़े गए दोनों आरोपियों पर पूरे देश में साइबर फ्रॉड के लगभग 1 दर्जन मामले हैं दर्ज।
महोबा शहर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का किया गया आयोजन। इस कार्यक्रम में बीजेपी सत्र विधायक राकेश गोस्वामी, जिला प्रभारी संजीव सिंह ऋषि और राज्यसभा सदस्य गीता शाक्य सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक हुए शामिल। कीरत सागर स्थित राकेश चौरसिया स्मारक से शुरू हुई यह यात्रा। सभी प्रतिभागियों ने हाथों में तिरंगा लेकर सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि और उनके बताए एकता के मार्ग पर चलने का दिया संदेश। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है यात्रा। झांसी के राजकीय संग्रहालय में एसके इवेंट कंपनी एंड फिल्म प्रोडक्शन हाउस द्वारा आयोजित 2 दिवसीय बुंदेलखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 भव्यता के साथ हुआ संपन्न। फेस्टिवल में देश भर से पहुंचे फिल्म मेकर्स और कलाकारों की लगभग 25 फिल्मों, डॉक्यूमेंट्री, एल्बम सॉन्ग और एड फिल्मों की गई स्क्रीनिंग। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देती फिल्म मुद्रा राक्षस से कार्यक्रम की हुई शुरुआत। सभी प्रतिभागियों को मंच पर किया गया सम्मानित। फेस्टिवल के तहत आयोजित ऑनलाइन प्रतियोगिता में गजाला खान ने जीता सीनियर मिस इंडिया 2025 का खिताब। फर्स्ट रनर अप रही रागिनी यादव और सेकंड रनर अप रही रेणु यादव, जबकि छतरपुर की प्रिया बुंदेली को पहनाया गया क्वीन ऑफ सीनियर मिस इंडिया का ताज। वहीं टीकमगढ़ की मिसेस संध्या तिवारी ने जीता बेस्ट क्रिएटर अवार्ड 2025, जिन्हें ट्रॉफी के साथ 21,000 रुपए का नगद पुरस्कार देकर किया गया सम्मानित। फेस्टिवल में एसके फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बने नए एल्बम सॉन्ग दुनिया की धाएं 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 को भी किया गया लॉन्च। वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य व राहुल रिछारिया रहे समारोह के मुख्य अतिथि। इस दौरान डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा कि बुंदेलखंड की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है फेस्टिवल। ऐसे आयोजन न केवल कलाकारों को देते हैं अवसर, बल्कि हमारे क्षेत्र में रोजगार, पर्यटन और फिल्म इंडस्ट्री को भी खोलते हैं नए द्वार। अंत में सभी कलाकारों को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। आयोजक समीर खान ने भी सभी का जताया आभार।